हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ल्ड टैरोट। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और डेली की तरह मैं लेके आ गई हूँ आज के दिन में आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है, और हम एंजल से भी गाइडेंस देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ आपको आज के दिन में क्या गाइडेंस मिलती है एंजल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को आज के दिन में उनकी एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़। गाइस, इवनिंग में मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कलेक्टिव रीडिंग्स भी लेके आ रही हूँ, तो उसको भी देखा कीजिए, आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी उससे। और अगर अच्छी लगती है रीडिंग तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक किया कीजिए रीडिंग्स को। ओके, पार्टिसिपेशन, 3 more cards, angels, 3 more cards. This master, very good. 2 more cards, angels, 2 more cards, 2 more cards. ये तो ज़्यादा आना होगा, फिर आ जाएगा। Two more cards, angels, 2 more cards. Okay. बॉटम ऑफ द डेक से आए हैं सप्रेशन, किसी तरह की एंग्जाइटी, किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह की पास्ट लाइफ चीज़ों को याद करके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशनल लॉस से गुजरते हुए आज के दिन में आप दिखाई दे रहे हो। तो आज ऐसा क्यों है भाई? अभी तो रीडिंग कल बहुत अच्छी निकल के आई है। आज के दिन में आप मेरे व्यूअर्स इतनी सैड एनर्जी में क्यों आ गए हो? बिल्कुल आपको अवेयरनेस में लाया जा रहा है, इसलिए आपकी पास्ट की जो चीज़ें हैं वो सरफेस पे आपकी पर्जिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी पास्ट की कुछ चीज़ें सरफेस पे आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कार्ड्स को हम लगाते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ सारी चीज़ें। आज के दिन में मैंने कहा ना, आज के दिन में आप किसी लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से आज के दिन में या फिर आने वाले दिनों में आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस का अटैक हो सकता है। आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और आपको बिल्कुल सोल शॉक की तरह आप फील करोगे कि आपको कोई सोल शॉक मिला है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक कार्ड हमारे पास ये आया है, नेगेटिव कार्ड जो आया है, हमारे पास 2 कार्ड ये आए हैं जो कि आपका एक तो इमोशनल लॉस शो कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आप किसी तरह की सोल शॉक में जाओगे। लेकिन ये आपका सोल शॉक नहीं है, ये आपकी पर्जिंग है। आप कंफ्यूज मत होना कि आपको सोल शॉक मिला है। ये यूनिवर्स के द्वारा आपको आपकी पर्जिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आपको इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है अपने अंदर से। आपको मेडिटेशन में बैठना है और जितने भी अंदर आपके गलत विचार आ रहे हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, किसी तरह का आप नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर, तो आपको वो रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आपकी इस टाइम पे पर्जिंग चल रही है तो 2-4 दिन में ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन ठीक होगी। आपको अवेयरनेस में लाने के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं और उसके बाद आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट भी करोगे। बहुत अच्छे मोमेंट में आपकी लाइफ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने सोलमेट्स के साथ
आने वाले टाइम में। तो किसी तरह का हेल्थ इशू या फिर कोई मेंटल हेल्थ इशू या फिर आपका किसी तरह की पर्जिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे भगवान के आप किसी दो सिचुएशन में इस टाइम पे उलझे हुए हो, दो सिचुएशंस आपके सामने हैं, पर आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है भगवान पे ट्रस्ट रखिए और अपने डिसीजंस को पहचानने की कोशिश, आपको सही डिसीज़न लेने को बोला जा रहा है और भगवान पे आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अब आपकी अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और अवेकनिंग मींस आपकी लाइफ में कोई गुरु, कोई मेंटोर ऐसा है जो आपको अब अवेकनिंग की तरफ ले जा रहा है और आपको बिल्कुल गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से दी जाएगी ताकि आप सही दिशा को, सही मार्गदर्शन अपनी लाइफ में चुनो, जो सही है आपके लिए आप उसको चुनो, ना कि दो सिचुएशन में आप स्टक हो। आपको यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस दी जाएगी कि आपको इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन को चुनना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक तो आपकी तरफ आपको कोई गुरु मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर आप किसी की गाइडेंस को आज इन दिनों फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है और आप बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में भी आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका यहाँ पे क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप फुली एनलाइटमेंट हो गए। इसी वजह से आपको ये सोल शॉक भगवान की तरफ से दिया गया है, यूनिवर्स की तरफ से आपको सोल शॉक दिया गया है। थंडरबोल्ट का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, तो आपको टोटली ट्रांसफॉर्म आने वाले टाइम में आप टोटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ पाओगे। आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिलेगी, आपको एंजल्स की गाइडेंस मिलेगी आने वाले टाइम में और कोई स्पिरिचुअल गुरु आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिस्टेंस का कार्ड बता रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिल्कुल, आपकी जो सोल है अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। आपकी जो सोल है वो आगे बढ़ रही है, अपनी एनलाइटमेंट को देख रही है, अपने एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। आप अब किसी भी चीज़ की तरफ आगे वाले दिनों में नहीं सोचोगे और स्ट्रेस एंग्जाइटी में तो आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे। और कोई भी जो भी व्यूअर मेरा इस रीडिंग को देख रहा है उसको स्ट्रेस एंग्जाइटी में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ होता है वो परमात्मा के द्वारा ही किया जाता है और जो कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है। इस टाइम पे हमें नहीं पता होता, लेकिन आने वाले टाइम में सारी क्लैरिटी हमारे सामने रख दी जाती है। ठीक है, तो आपकी जो सोल है, यहाँ पे ये सोल है, ये नेकेड लेडी बैठी है, नेकेड मतलब सोल। तो जो सोल है वो अब एनलाइटमेंट की तरफ, यहाँ पे देख रहे हो ये तारा एक गिर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे इसका सर ऊपर की तरफ है और यहाँ पे वो पत्ते पे बैठी हुई है, तो वो इस तारे की तरफ देख रही है, उसकी पीठ इधर है और वो तारे की तरफ देख रही है, वो एनलाइटमेंट हो रही है उसकी। बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई गुरु का मार्गदर्शन होगा, कोई गुरु, स्पिरिचुअल गुरु जो कि आपको अवेकन करेगा आने वाले टाइम में और आप हील होगे, आप परमात्मा से जुड़ोगे, आप एंजल से जुड़ोगे, आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस के लिए कहा जा रहा है और आपको आपकी लाइफ में कुछ पार्टिसिपेशन मतलब आपको या तो आपको सोशल होने, थोड़ा सा आप सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ काम करो, अपने सोल पर्पस में लगो। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अब अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान देना चाहिए, सोशल होना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, उनकी दुख तकलीफ़ों को समझना चाहिए। और अगर आप एनलाइटमेंट आपकी हो रही है तो आप दूसरों को भी हील करो, दूसरों को भी मदद करो, अपना सोल पर्पस छोटे लेवल पे शुरू करो। किसी को आप खाना दान कर सकते हो, पशु पक्षियों को आप चारा दान कर सकते हो, पक्षियों को खाना दे सकते हो, आप अनाज डाल सकते हो, या इसी तरह की कोई ना छोटी छोटी भी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी सोल को आपको तसल्ली देती हैं, आपकी सोल को अंदर से खुश करती हैं, उसको शांत करती हैं। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। आपको अपने सोल पर्पस की तरफ लगने के लिए यूनिवर्स के द्वारा बोला जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखने को आपको बोला जा रहा है। मैंने बोला ना, अभी आपका टाइम जो चल रहा है ना वो आपका यहाँ पे देख रहे हो आप,
मून बना हुआ है। मून मतलब मन का कारक। आपको किसी तरह की पर्जिंग होती हुई दिखाई दे रही है, आपको सोल पर्जिंग होती हुई दिखाई दे रही है, आपको किसी तरह का सोल शॉक लगा है इस टाइम पे। छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको सोल शॉक ज़रूर लगा है। और आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको किसी के पीछे नहीं भागना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको उस एनर्जी को छोड़ देना है जो आपके काम की नहीं है। आपको उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, आपको उसको एंजल्स को सरेंडर कर देना है। तब आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आओगे। और ये सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा कराया जा रहा है। ये आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। और डिवाइन इंटरवेंशन मतलब भगवान की अब आपकी लाइफ के अंदर, अब भगवान जो चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, अब आपसे भगवान रिलीज़ कराता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स, थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों आया है? थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? किस लिए आया थंडरबोल्ट का? प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों आया है? ओके, बिल्कुल आप भगवान से प्रेयर करते हो, भगवान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, इसीलिए आपकी यहाँ पे सोल पर्जिंग, सोल शॉक मिला है आपको। और आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो, भगवान से जानना चाहते हो कि मैं इस एनर्जी में क्यों हूँ, मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालो। देख रहे हो ये पर्सन किस तरह से लेटा हुआ है और भगवान से प्रेयर कर रहा है। इसी तरह से आप आज कल इसी सिचुएशन में आपका किसी काम को करने का मन नहीं करता, आपको किसी चीज़ में आपका ध्यान नहीं लगता और आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो, बस मुझे बता दो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसके नीचे भी एक तलवार है और ऊपर भी 3 तलवारें टंगी हुई हैं। इसी तरह से आप इस थंडरबोल्ट सिचुएशन में हो। देख रहे हो यहाँ पे सारा शरीर इसका फट गया है, सारा शरीर फट गया है। आपके थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड को दिखाता है। और आप जब भगवान से जुड़ोगे तो आपका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको सिर्फ आंसर्स अपने एंजल से पूछने हैं, भगवान एंजल से जानना है कि आपकी लाइफ में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। एंजल्स आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। सीजोफ्रेनिया का कार्ड क्यों आया है एंजल? सीजोफ्रेनिया का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट, बिल्कुल आपको हर्मिट मोड पे डाला जा रहा है। आप आइसोलेशन में जाओगे और अपने सच को पहचानने की कोशिश करोगे। किसी तरह की आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और आप बिल्कुल आइसोलेशन में आप जाओगे। आप अकेला रहना पसंद करोगे आज के दिन में या आने वाले 2-3 दिन में आप, क्योंकि आपको जब भगवान को आपसे जुड़ना होता है या आपको जुड़ना होता है ना भगवान से, तो हमेशा भगवान आपको अकेला कर देता है। आपको सोसाइटी से अकेला कर दिया जाता है, आपको एनलाइटमेंट की तरफ डाला जाता है। आप बिल्कुल सोसाइटी की तरफ से अकेले हो जाते हो या फिर आपको अकेला रहने का मन करता है कि अब मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं अपने आप में ही खुश हूँ। आप उस तरीके से, लेकिन अभी आप थोड़ा सा सैड एनर्जीज़ में हो, इसलिए आपका अकेला रहने का मन भी करेगा। और जब हम अकेले होते हैं तो हम परमात्मा से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं। मास्टर का कार्ड क्यों आया है? द मास्टर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द मास्टर का कार्ड क्यों आया है? वन कार्ड एंजल, मास्टर का कार्ड, 2 ही कार्ड निकल के आ रहे हैं बार बार, तो मैं ले लेती हूँ। अभी क्यों ना कप इसका कार्ड आया था, मैंने अंदर रख दिया था, फिर वही आ रहा है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में किसी तरह की आपकी लव लाइफ में आपकी नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आपको स्पिरिचुअल अवेकन किया जा रहा है और आपकी लव लाइफ में आपको मैच्योरिटी में, बेसिकली आपको मैच्योरिटी में लाया जा रहा है और आपकी तरफ आपकी लाइफ में किसी तरह की लव लाइफ में नई शुरुआत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको किसी तरह के गुरु की किसी की गाइडेंस ऐसी मिलेगी या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आएगा, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपकी, स्पेशली आपकी लव लाइफ में।
एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस, मैंने बोला ना अभी आपके यहाँ पे आपकी अवेकनिंग चल रही है, आप एनलाइटमेंट की तरफ हो रहे हो, आप हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आने वाले हो बहुत जल्द। आप हाई प्रिस्टेस जिसका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, जिसका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आता है, बहुत बैलेंस एनर्जी में जब आपकी ये पर्जिंग का टाइम ओवर हो जाएगा थोड़े दिनों बाद आप देखोगे ऑटोमेटिकली 2-3 डेज के बाद आप हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आ जाओगे, बहुत बैलेंस की एनर्जीज में आ जाओगे। आप सब कुछ समझोगे, सब कुछ अपने आप से ही आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे भगवान आप रिलीज़ कराएंगे और आपको हाई प्रिस्टेस एनर्जीज में लेके आएंगे। पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों आया है? कल की रीडिंग में मैंने आपको बोला था ग्रीन तारा मंत्र और रेड तारा मंत्र करने के लिए। तो अगर आप अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट आपका नहीं हो रहा, आप दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो या आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, तो आप ग्रीन तारा मंत्र कर सकते हो और रेड तारा मंत्र अपने ट्रू सोलमेट या पार्टनर को आप अट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकते हो। पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? 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 बिल्कुल आपकी लाइफ में किसी तरह की आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। 9 नंबर का कार्ड कंप्लीशन, आपकी लाइफ में कोई एंडिंग होती हुई और कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं जो आपने अपनी लाइफ में पाने के लिए प्रयास किया था, अब वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पर मैंने आपको यहाँ पे ये भी कहा था कि आपको अपने सोल पर्पस से जुड़ना है। तो बिल्कुल जो चीज़ें भगवान आपको देगा, जो अभी आपकी विशेज़ यहाँ पे पूरी होंगी, आपको आगे दूसरों को भी पार्टिसिपेट करना है, दूसरों को भी देना है। अगर आपको धन की प्राप्ति होती है तो थोड़ा सा धन दूसरों में भी बांटना है, किसी भी फॉर्म में बांट सकते हैं आप, खाने के फॉर्म में, कपड़ों के फॉर्म में, या किसी भी तरह से किसी की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आपको सोल पर्पस से जुड़ने के लिए अगर भगवान आपको कुछ दे रहा है, आपको आगे भी देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप जब आगे दोगे तो वो चीज़ें चौगुनी होती हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है और दूसरों के साथ मिलके आपको अपना सोल पर्पस भी पूरा करना है। 7 नंबर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? 7 नंबर का कार्ड क्यों आया है? और आजकल बताऊँ आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 10 नंबर, 8, 9, 999, 888 और 11 नंबर, 777 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 7 नंबर का कार्ड क्यों आया है? न्यू बिगनिंग, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपकी लाइफ में किसी तरह की आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है। मैंने आपको बोला ना, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर्स मिलने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने वाले हो। बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा टाइम आपकी पर्जिंग का चल रहा है। जब ये पर्जिंग का टाइम आपका रिलीज़ हो जाएगा तो आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाओगे। और ग्रीन तारा मंत्र और रेड तारा मंत्र ज़रूर से सुनना, उसको सुन के आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा। और चक्रा मेडिटेशंस मैंने बताई हुई हैं, वो ज़रूर डेली किया कीजिए। वो करने से आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे और आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर हो जाओगे, उनसे बचोगे। आपका डीएनए हील होता है, आप की थर्ड आई एक्टिवेट होती है, क्राउन चक्र एक्टिवेट होती है, आपकी कुंडलिनी जागृत होती है जब आप चक्रा मेडिटेशंस करते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे यही गाइडेंस निकल के आई है। एक तो आपको अपने चक्रास पे काम करना है और ग्रीन तारा और रेड तारा मंत्र ज़रूर सुनना है। आपको अपना हार्ट चक्रा एक्टिवेट करना है या फिर आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आई है।
एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आपकी क्या गाइडेंस है। लिसन टू योर इंट्यूशन, बिल्कुल आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में नहीं जाना, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपको रास्ते मिलेंगे। रिकवरी, अभी आप रिकवरी, मैंने बोला ना अभी आपका थंडरबोल्ट पीरियड चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, अभी आपकी रिकवरी चल रही है, आप हील हो रहे हो, तो अभी आपका रिकवरी पीरियड चल रहा है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं मेडिटेशन करने, मैंने अभी बोला आपको मेडिटेशन करने के लिए, एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं, आप मेडिटेशन करो और आप इस टाइम से ज़रूर बाहर निकल आओगे और ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आने की ज़रूरत नहीं, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। एक कार्ड और ले लेते हैं, चलो। इफ़ यू बिलीव नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको बिलीव है अगर एंजल्स पे, तो आपको किसी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ एंजल्स को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आपको किसी तरह की वरी करने की अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं, जो कुछ होगा परमात्मा अपने आप आपको लाके देगा। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी, इससे कोई गाइडेंस आपको मिली होगी। और अगर आपको पसंद आई है और आपको कोई गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।